नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ पूनम प्राशर झा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की पूर्व निगम पार्षदा हैं और ये सचिव हैं हरदयाल म्युनिसिपल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि बिल्कुल एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी है। इसका बहुत पुराना इतिहास है, 150 साल पुरानी ये पुस्तकालय है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर सचिव हैं और इनके यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पिछले 17 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। उसको लेकर वो लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं, उसी पर बातचीत करते हैं और कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो पूनम प्राशर झा पर लग रहे हैं, उन पर भी इनसे जो है जवाब लेंगे। पूनम जी, आपका स्वागत है एनकेएम न्यूज़ में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 17 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से ये चिंता का विषय तो है ही, और कर्मचारियों की रोजी रोटी और जो है परिवारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए थी। लेकिन जिस प्रकार से आप एमसीडी की माला हालत देख रहे हैं, एमसीडी को यूनिफाइड करने का एक मकसद ये भी था कि जितने भी कर्मचारी हैं जो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, उनकी तनख्वाहों को जो है नहीं रिलीज़ किया जा रहा था। फाइनेंशियल क्रंच था, वित्त का अभाव था। दिल्ली सरकार पर आए दिन जब हम लोग पार्षद होते थे, आए दिन हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करते थे, उनसे मांग करते थे कि हमारे जो है ग्रांट रिलीज़ कर दी जाए। लेकिन कई मुद्दों पर हम लोग जो है उनसे ग्रांट लेने में सफल नहीं हो पाए और उसी का नतीजा है कि आज पूरी दिल्ली नगर निगम, चाहे वो साउथ एमसीडी हो, चाहे वो जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम हो, सबको एक कर करके दिल्ली नगर निगम बनाया गया। और निश्चित रूप से अभी भी जो है वित्तीय संकट तो है निगम के सामने, और उस आपाधापी के अंदर हरदयाल म्युनिसिपल लाइब्रेरी के कर्मचारियों की 17 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है। लेकिन मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने उनकी पूरी ग्रांट दी है और उस पर जो है हम लोगों ने उनको 7 महीने का वेतन भी रिलीज़ किया है। और अभी साउथ एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी की ग्रांट भी अभी आने वाली है। विशेषाधिकारी से बात हुई मेरी, ऑफिसर साहब ने बोला है कि निश्चित रूप से विदिन 2-3 डेज़ में उनकी ग्रांट एक रिलीज़ हो जाएगी और एक की एंटिसिपेटरी भी दी है। और मुझे लगता है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर जो है पूर्ण रूप से 2 किश्तें जो है आ जाएंगी। पूनम जी, बात अगर निगम के कर्मचारियों की जाए तो जो दक्षिण के और जो पूर्व के लोग हैं उनको भी तकरीबन 4-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। लेकिन बात अगर हरदयाल लाइब्रेरी की जाए तो 17 महीने का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है, आप मानकर चलते हैं। तो ऐसी क्या कमियां रह गई कि बिल्कुल ही यानी कि इन लाइब्रेरी के इन कर्मचारियों को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने 13 सितंबर को मेरी घोषणा हुई। 15 सितंबर को जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे जानकारी मिली कि लगभग जो है 13-14 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं रिलीज़ हो पा रही है। 2 ग्रांट मेरे सामने आई तो मैंने देखा कि इसके विषय में जब मैंने अध्ययन किया और इसका पूरा एनालिसिस किया कि आखिर ग्रांट बार बार आ रही है और कर्मचारियों को तनख्वाह के अंदर एक बड़ा गैप छूटता चला जा रहा है, ऐसा क्यों है। जब मैंने इस पर एनालिसिस किया तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि ग्रांट तो उनकी बढ़ी नहीं। आपने कर्मचारियों को एमएसएपी दिया, आपने कर्मचारियों को 7th पे कमीशन दिया। 7th पे कमीशन देने के बाद एक कर्मचारी की, उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि एक मान लीजिए 25,000 तनख्वाह है, तो उसने ग्रांट तो बढ़वाई नहीं पीछे से, और उसी ग्रांट के अंदर से उस व्यक्ति की तनख्वाह 25,000 से 7th पे कमीशन लगने के बाद जो है 75,000 हो गई। और जब 75,000 रह गई, जब उसने विड्रॉ किया, उसको वो 1 महीने में 75,000 ले रहा है जहाँ वो 3 महीने में 75,000 लेता था। तो वो जो इनका गैप है वो बढ़ता चला गया और एमएसपी लगा, इनका ईयरली जो है इंक्रीमेंट लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब इस प्रकार के कोई इंक्रीमेंट लगाया जाता है या 7th पे कमीशन लगाया जाता है तो निश्चित रूप से जो है बजट को इंक्रीज़ किया जाता है, लेकिन वो बजट इंक्रीज़ नहीं किया। एक सवाल मेरा ये है कि आप पर जो है हमलावर हो रहे हैं कुछ एक लोग जो विपक्ष के हैं, और इसके साथ साथ में जो कर्मचारी हैं उनके कुछ आरोप हैं, कुछ इल्ज़ामात हैं आपके ऊपर कि आप मनमानी कर रहे हैं। और एक इल्ज़ाम जो है उसमें आपके बेटे का नाम लिया जा रहा है कि बेटे की नौकरी जो है वो लगा दी गई, 2 महीने का वेतन जो है उनका ले लिया गया, और जबकि दूसरे कर्मचारियों को वेतन जो है वो 17 महीने से नहीं मिला।
70,000 रुपये के तकरीबन जो है वो वेतन जो लिया। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये इल्ज़ाम जो सीधा सीधा आपके परिवार पर लग रहे हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस लाइब्रेरी में आप आकर के देखेंगे तो निश्चित रूप से जो नेपोटिज़्म है वो पूरा झलकता है। और जहाँ तक आपने कहा मेरे बेटे के विषय, वो एक पब्लिक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में इंटर्नशिप करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है अप्लाई कर सकता है। उसको हम लोग जो है इंटर्नशिप के लिए बुलाते हैं और काम कर सकते हैं। इसी आधार पर जो है अप्लाई हुआ और उसको जो है ट्रेनी रखा गया और ट्रेनी रख करके उसको हटा भी लिया गया। 3 महीने के बाद आप किसी को भेजेंगे तो मैं आपके बेटे को भी लगा सकती हूँ। काम को सीखने के लिए जब एक व्यक्ति फ्रेश जो है जॉब करता है, उसको आप जो है कहेंगे कि भाई आप आइए और ट्रेनिंग कीजिए। और ट्रेनिंग करने के बाद आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर CSR के लिए कोई कैपेबल स्टाफ नहीं था। जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे देखने में आया कि इस लाइब्रेरी में मूलभूत सुविधाओं की भी कमी थी, जैसे पानी की जो है कमी, उसमें फर्नीचर की कमी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको मैंने देखा और मैंने उस संदर्भ में ट्रेनी स्टूडेंट्स को लगाया और उसकी पूर्णतः जो है परमिशन ली गई। और उसके बाद उन बच्चों ने लगभग 4 करोड़ का जो है CSR फंड लेकर के उस लाइब्रेरी की डेवलपमेंट में अपना संपूर्ण योगदान दिया। और जो आरोप प्रत्यारोप हैं ये लोग तो एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। कुछ कर्मचारियों का आरोप है कि आप उनसे निजी उन कर्मचारियों को अपने घर में उनसे काम करवाते हैं, उनको घर पर बुलवाते हैं और ऑड टाइम्स के अंदर भी बुलवाया जाता है। ये आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सोची समझी राजनीति का एक हिस्सा है। कोई किसी को अगर मैंने आपको 3-4 बार लाइब्रेरी में आमंत्रित किया लेकिन आप नहीं आए, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति इस तरह का आरोप लगा रहा है कि वो मेरे घर गए। आप ये बताइए, किसी को मैं ज़बरदस्ती अपने घर नहीं बुला सकती और कोई मेरे घर नहीं आ सकता। और मैं जहाँ तक मैं आपको विशेष रूप से ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, आखिर वो प्रमाण दिखाइए ना। अगर कोई व्यक्ति मेरे घर पर आएगा तो मैं मना नहीं कर सकती। और ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ऑड टाइम्स में लाइब्रेरी का जो है खुलने का समय, लाइब्रेरी जो पब्लिक लाइब्रेरी है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जानकारी में है नहीं। पब्लिक लाइब्रेरियाँ संडे को भी खुलती हैं, त्योहारों पर भी खुलती हैं और इसमें जो है हम लोग पूरा का पूरा रोस्टर तैयार करते हैं, ड्यूटीज़ लगती हैं और खोलना चाहिए उनको। पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर बच्चा मेंबरशिप लेकर के पढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सोची साजी उनकी एक जालसाजी है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने वाले। और कुछ लोग निश्चित रूप से इसमें वो लोग हैं जो अल्ट्रा पॉलिटिक्स को जो है तूल देने के लिए और करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और इस प्रकार की मानसिकता को काम करने की मानसिकता है नहीं। काम जब करवाया जाता है, कोई रिफॉर्म्स किए जाते हैं, निश्चित रूप से वो उनको दर्द जो है होता है, क्योंकि जंग लगे हुए थे उनके हाथों में और पैरों में, काम करने का मन नहीं था। और जब मैंने उनको काम करने के लिए दुरुस्त किया तो निश्चित रूप से उनको तकलीफ़ होनी जायज़ है, क्योंकि रिफॉर्म जब कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से खलबलाहट होती है। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो पूनम पराशर झा, जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनके तमाम जो है उन्होंने जवाब जो है इस मुद्दे पर दिए हैं। और बातचीत करने के लिए मैंने अभी पूनम पराशर झा से बात की, तो मैं बात करूं, चूँकि पूनम पराशर झा और परिवार पर आरोप सीधा सीधा लगते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने अपने जो है सवालात, अपनी सफाई जो है इस मुद्दे पर पेश की है, बताया कि किस तरह से अल्ट्रा पॉलिटिक्स उनके खिलाफ जो है वो हो रही है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ दिल्ली से जो है पूर्व विधायक और पूनम पराशर झा के पति अनिल झा भी मौजूद हैं और अनिल झा से भी पूछा जाएगा। अनिल जी, आपसे मेरा सवाल है, आपका स्वागत करता हूँ सबसे पहले एनके न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद आपका। झा साहब, मेरा सवाल ये है कि ये आरोप आप पर भी लगा कि आप जो है वहाँ पर चुनाव हुए, बिना मिनट्स दिखाए अनिल झा वहाँ पर मेंबर्स बना लिए गए और ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके ऊपर भी आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, तो वो उनका ये कहना है कि गलत हुआ है वो ये उनका कहना है कि नियमों की अनदेखी कर इलेक्शंस जो हैं वो करवा लिए गए। ये इलेक्शंस जो हैं वो प्रॉपर प्रोसीजर से होने चाहिए थे, वो नहीं होने चाहिए हुए। क्या कहेंगे? उनको कंप्लेन कर देनी चाहिए थी। अगर प्रोसीजर से नहीं हुआ है तो पहले वाले व्यक्ति 8 साल कैसे थे, तो वो प्रोसीजर कैसे हो गया? अगर गलत था तो FIR करा दो, जा करके जाओ कोर्ट के अंदर। गलत है ना तो कोर्ट में काहे नहीं जा रहे हो? जाओ, हल्ला मचाओ वहाँ पर। गलत है तो वो जो है ख़त्म हो जाएगा।
ये खाली एक है ना, थोथा चना बाजे घना। ये सब के सब एक तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस नहीं है, कोई मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस नहीं है इसके अंदर। पूछ लेते हैं बताओ एजुकेशन क्या किया है, तो भड़बड़ाहट होती है। एजुकेशन पूछते हैं तो भड़बड़ाहट होने लगती है। पहले 3 घंटा काम करते थे, बोलते 8 घंटा करो तो तकलीफ होती है। ये सब का सब, ये पूनम जी ने सही कहा, रिफॉर्म्स हो रहा है ना। 2-4 लोग हैं पढ़े लिखे, उनको भी ये तंग करते हैं। वो लाइब्रेरियन के पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारा दलित, अगर एक दलित को लाइब्रेरियन बना दिया तो तकलीफ क्या है इनको? दलित का देश का राष्ट्रपति बन सकता है, लाइब्रेरियन नहीं बन सकता। दलित को काहे बनाए हो, ये तकलीफ है इनको। अब वो पूछता है भाई काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो तकलीफ है इनको। रही बात चुनाव की, चुनाव को चैलेंज कर रहे हैं तो भाई कोर्ट में तो आप गए हैं, तो कोर्ट फैसला करेगा ना। अब बार बार क्या बोल रहे हो, तुम धरना दे रहे हो, तुम्हारा अधिकार है, देते रहो धरना। लेकिन इसके अंदर 3-4 चिंटू किस्म के जो नेता है उन्हें हम जरूर ठीक करेंगे, क्योंकि उनकी एजुकेशन है नहीं, उनकी नकली डिग्रियां हैं, हमने पकड़ लिया है, इसलिए ये सबके सब अपने अच्छा, एक बात, अगर ये आपने जैसे ये सवाल उठाए कि ये लोग काबिल नहीं हैं और इन लोगों को नौकरियों पर रखा गया है, तो ये मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ही जो है इसके अंदर जो है यहाँ पर काबिज है 15 साल से, तो इनकी नियुक्ति कैसे हो गई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और इनके ऊपर कार्रवाई के लिए आप क्या कर रहे हैं? चलो अब मैं बताता हूँ। नियुक्ति जब जयश्री पवार थी तो अपने 2 देवर भर्ती किए, गांव के भी लोग भर्ती किए। जब अशोक कुमार जैन थे तो 900 लोग भर्ती किए, वो कोर्ट ने इनको सस्पेंड किया। उसमें से 2-4 उनके वंशज के 2-4 और लोग रह गए छठम छटाई के अंदर, वो लोग कूद रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर दोष नहीं है, कुछ लोग हमारे यहाँ पर भी थे, वही अल्ट्रा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब आप कमाल की बात देखिए, प्राचीन लाइब्रेरी है तो प्रिजर्वेशन के लिए आदमी रखे गए, तो प्रिजर्वेशन के लिए रखे गए तो एक के पास भी डिग्री नहीं प्रिजर्वेशन की। अगर आपने उसको डिजिटाइज करना है लाइब्रेरी को, तो एक के पास भी डिजिटाइजेशन का अनुभव नहीं है, वो भर्ती कर लिए गए। और कमाल की बात देखो, हमने एक व्यक्ति को खाना बनाने के लिए घर पे रखा और होटल से खाना मंगवा रहे हैं। भाभी वाह, ये बहुत बढ़िया कर दिया। जब इनसे पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तो पूछते साहब आप हमसे हम सवाल पूछते हो, हम पूछते अच्छा ये बताओ बुक सीसी से लगाओगे या डीडीसी से लगाओगे, क्योंकि मैं भी लाइब्रेरी साइंस के अंदर मास्टर्स डिग्री है मेरे पास, मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ। पूनम जी पहले से डॉक्टरेट है। तब पूछते हैं तो उनको तकलीफ होती है, ये पूछ क्या लिया हमको तो आदत थी 3 घंटा काम करने की, शाम को यहाँ एंजॉय करने की। हमारे बाप दादा, हरदयाल बाप दादा थे इनके नाम लिख गए थे लाइब्रेरी, वहाँ दारू पियेंगे, वहाँ पार्किंग का धंधा जमाएंगे। ये जितने भी हरदयाल लाइब्रेरी चांदनी चौक के रेडियस में 500 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। ये जितने पुराने कांग्रेसी थे जो अब आम आदमी पार्टी के हो गए हैं, इनको लगता था इनका बाप इनके नाम से हरदयाल लाइब्रेरी कर गया, और उनमें से 3-4 को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ऑनलाइन कह रहा हूँ, ये ठीक होंगे, ये काम करेंगे, नहीं करेंगे अपने घर बैठेंगे। चलिए, तो तमाम मुद्दों के ऊपर जो है पूनम प्राशर झा, अनिल झा ने जो है वो जवाब दिए हैं। उनका कहना है कि हम रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोगों को तकलीफ़ दे रहा है। कुछ लोगों के धंधे भी इस मुद्दे पर जो है हरदयाल लाइब्रेरी से चलते हैं। ये आरोप जो हैं, ये आरोपों का जवाब जो है ये पूनम प्राशर झा जो कि सचिव हैं और सदस्य हैं, साथ में जो है उनके पति अनिल झा पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी से, इनके ये जवाब हैं। बाकी कर्मचारी क्या कहते हैं ये हमने आपको सुनवाया है और उनसे फिर बात करेंगे इन तमाम के ऊपर कि इनके ऊपर अब उनका क्या रिएक्शन होता है। संदीप शर्मा, एनके न्यूज़, दिल्ली। थैंक यू।